नमस्कार दर्शकों, गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारा पिछला कार्यक्रम मंगल के ऊपर था। मंगल का प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक कैसा प्रभाव है, और आज का जो कार्यक्रम है वो सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक है। दर्शकों, मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। मंगल भाई बहन का प्रतीक है। मंगल सेनापति का प्रतीक है। मंगल मित्रों का प्रतीक है। मंगल चिकित्सा का प्रतीक है और मंगल बल का प्रतीक है। मंगल समझ लीजिए हड्डियों का प्रतीक है। मंगल हमारे शरीर में जो आंतरिक रूप से शक्ति है, आंतरिक रूप से जो बल है, ऊर्जा है, उसका प्रतीक मंगल है। जन्म कुंडली में मंगल यदि खराब अवस्था में हो तो अमंगल भी करवा देता है। मित्रों, वात, पित्त और कफ ये 3 दोष बताए गए हैं, जिनको त्रिदोष भी कहा गया है। पहले के आयुर्वेद आचार्य, चिकित्सक, हकीम, वैद्य हमारे हाथ के ऊपर 3 उंगलियां रख करके स्पर्श करके हमें बता देते कि आपको वात से संबंधित रोग है, पित्त खराब हुआ, पित्त से संबंधित रोग है, और कफ यदि डिस्टर्ब होगा तो कफ से संबंधित रोग है। आज के वर्तमान युग में हम जैसे जानते हैं कि आजकल MRI रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट इत्यादि टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तब जाकर के रोग का पता लगता है। और ऐसे ही वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों में जो पित्त है वो मंगल का कार्य हमारे शरीर में करता है। यदि पित्त बड़ा होगा तो हमारे शरीर में पित्त से संबंधित रोग होगा, जैसे कि हमें गुस्सा बहुत आएगा, BP की दिक्कत रहेगी, रक्त के संबंधित दिक्कत रहेगी, और समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को स्किन के रिलेटेड भी रोग होता है, चर्म रोग भी हो जाता है यदि किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली में मंगल खराब अवस्था में हो या किसी बुरे ग्रह की युति के साथ या दृष्टि के साथ संबंध रखता हो। चलिए दर्शकों, हम बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। सप्तम भाव में मंगल। सर्वप्रथम मंगल सप्तम भाव में आपको मांगलिक योग आपकी जन्म कुंडली में बना देता है। शादी जब होती है तो सप्तम भाव में बैठा मंगल मांगलिक योग बनाता है। सप्तम भाव में बैठे मंगल का अपने साझेदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और सप्तम भाव में बैठे मंगल का व्यापार में यदि वो साझेदारी करता है वो भी बहुत अच्छी चलती है। अष्टम भाव में बैठा मंगल भी मांगलिक योग बनाता है। अष्टम भाव में बैठे मंगल का व्यक्ति के पास पैतृक धन और संपत्ति बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अधिक भारी होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ी भारी आवाज में बोलता है। 8वें भाव में बैठे मंगल का कोर्ट कचहरी में केस बहुत चलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अधिकांश हमने जन्म कुंडलियों में देखा है। अष्टम भाव में बैठे मंगल का व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में विजयी होती है, उसकी जीत होती है। नवम भाव में बैठा मंगल, भाग्य स्थान में बैठा मंगल व्यक्ति को समाज के कार्य में लगाता है। ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बहुत होती हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके नवम भाव में मंगल है वो धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रख करके उस कार्यों को पूरा करते हैं। दशम भाव में बैठा मंगल, दशम भाव को केंद्र भाव भी कहा जाता है। दशम भाव में बैठा मंगल बहुत पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है। जैसे कोई सेनापति किसी भी अन्याय को नहीं देख सकता, वैसे ही दशम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है।
अब हम बात करते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में बैठा मंगल छोटी आयु में ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी अल्प आयु में अपने कारोबार में जो भी इनके व्यापार होता है, पारिवारिक व्यापार होता है, उसमें रुचि रखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्ति को टूरिंग जॉब बहुत मिलती है। घूम फिर करके इनको पैसा अधिकांश प्राप्त होता है। 12वें भाव में बैठा मंगल, 12वें भाव व्यक्ति को मांगलिक योग तो दर्शकों बनाता ही है, साथ में ऐसा व्यक्ति धन का व्यय बहुत करता है, धन की हानि बहुत करता है। उसको दाएं नेत्र का, ये आपकी राइट साइड आंख की रोशनी भी कम हो जाती है 12वें भाव में बैठे मंगल का। और ऐसा व्यक्ति निंदा चुगली बहुत करता है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना करके कहने वाला 12वें भाव में बैठा मंगल कार्य करवा देता है। और एक बात के साथ 4 बातें और लगा करके दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण करना 12वें भाव में बैठा मंगल करवा देता है। मित्रों, मंगल चिकित्सा का कारक है, जैसे मैंने बताया है। ये रोग भी इतनी गंभीर अवस्था में देता है, यदि हमारी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में हो तो बड़ी से बड़ी सर्जरी भी हो जाती है। हमारे एक मित्र थे, उनके बेटे की जन्म कुंडली मैंने देखी तो मंगल किसी खराब युति में के साथ संबंध रखते थे। मैंने उनको बताया कि इस बच्चे का कोई ना कोई इसको रोग हो सकता है, कोई इसको ऑपरेशन होने की संभावना बन रही है, जो भी उस समय उसकी दशा चल रही थी। तो आप 3 3.5 महीने बाद जो मैंने टाइम पीरियड बताया था, उस समय उसको वो रोग हुआ, उसको पीड़ा हुई उस बच्चे को, और उसका वो ऑपरेशन भी हुआ। हालांकि वो अभी बहुत स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस समय खंड में उसको उस दोष का सामना करना पड़ा, उस रोग का सामना करना पड़ा। तो मंगल बहुत अमंगल भी करवा देता है जन्म कुंडली में। मित्रों, कभी भी किसी भी ग्रह के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए, किसी भी प्रकार के ग्रह के प्रभाव को जानने के लिए आपको जन्म कुंडली को समझना पड़ेगा, जन्म कुंडली को जानना पड़ेगा। मंगल रक्त के साथ तो संबंध रखता ही है, बाकी और नाना प्रकार की चीज़ें जो मैंने बताई हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दोष है, ऐसा कोई प्रभाव है मंगल का, और उसके ऊपर किसी बुरे ग्रहों की युति है, बुरे ग्रहों की दृष्टि है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो आप अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या के समाधान करने के लिए मैं आपके साथ आपकी सहायता कर सकूं। मित्रों, खराब अवस्था का मंगल बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी, बहुत बड़े से बड़ा रोग पैदा कर देता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी विभागों से, समझ लीजिए कि पुलिस से भी पीड़ा का सामना करना पड़ जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, व्यापार के क्षेत्र में देखें, खराब मंगल बहुत से हानि करवा देता है, खराब मंगल। लेकिन इसी के विपरीत मंगल शुभ अवस्था में है, मंगल आपकी उच्च राशि में है, मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि, आपको बहुत खुशियां प्रदान कर देता है मंगल। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष में फैल रहे आपके किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम, कोई भी वहम, उसको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम आपके सामने हम लेकर के आए हैं, ताकि आपकी जिज्ञासा को हम शांत कर सकें, ताकि आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। सरल उपायों के साथ आपके जीवन का समाधान कर सकें। आप मुझसे जुड़ने के लिए नीचे दिए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं।
तो समय का अभाव होने के कारण अगले कार्यक्रम में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आज के लिए नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें